हाउ आर यू, माय नेम इज शाहिद अरशाद। आज इस स्टोरी के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो सुन के आप लोगों के दिल जो है मायूसी की तरफ चले जाएंगे कि बाप भी ऐसी हरकत कर सकते हैं अपने लखते जिगर यानी अपने सके बेटे के साथ। क्या बाप ऐसा कर सकता है? एक शरारत की इतनी बड़ी सज़ा दे देना क्या दुरुस्त था? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ये एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। ये वाक़या कराची में पेश आया। एक रिपोर्ट दर्ज होती है 10वें महीने सन 2023, यानी कि ये रिपोर्ट जब दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि बच्चा कहाँ गुम हुआ, और जो ये रिपोर्ट दर्ज कराता है वो उसका बाप और माँ दोनों दर्ज कराते हैं। बाप और माँ दोनों रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन होता क्या, इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है? जब एक बच्चा इनको उस रिपोर्ट से 2 दिन पहले डेड बॉडी मिली होती है, तो पुलिस वाले कहते हैं चेक कर लें कहीं आपका बच्चा तो नहीं है, जबकि इन्होंने उस डेड बॉडी के 2 दिन बाद ये रिपोर्ट कराई थी, और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं। जब माँ बाप ने शनाख्त की तो वो डेड बॉडी इन्हीं के बेटे की थी, जो इनका 3 साल का बेटा गुम हुआ था। 3 साल का बेटा जो था वो अवान अहमद था। अवान अहमद के नाम से ये बच्चा था। माँ फौरन पहचान लेती है और उस टाइम होता है कहानी का खुलासा। माँ कहती है ये तो मेरा ही बेटा है। तो पुलिस वाले कहते हैं आपने रिपोर्ट अभी दर्ज कराई, ये बॉडी तो मैं 2 दिन पहले मिली थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। वो ट्विस्ट क्या आता है कि वो जो माँ होती है, आमिर की बीवी, वो देखती है आमिर को कि ये तुमने तो अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तुम कह रहे हो अभी गुम हुआ। वहाँ पे पुलिस को शक पड़ गया था कि मसला ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे इंटरोगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन जब सारी बात होती है आमिर से पूछा जाता है कि ये क्या हुआ, कैसे इस बच्चे को, मतलब ये तुमने रिपोर्ट क्यों कराई? तो आमिर कहता है ये बच्चा मतलब इस तरह गुम हुआ था तो मैंने उसके मुताबिक रिपोर्ट कराई। तो अब जब स्टोरी की तरफ जाते हैं हम लोग, आमिर की जब सारी मालूमात ली उन्होंने, पुलिस वालों ने आमिर को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। उस टाइम आमिर ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया, क्योंकि आमिर ने जब ये रिपोर्ट लिखवाई थी तब से ही पुलिस को शक होना शुरू हो गया था कि आमिर को ज़रा भी मतलब कि नदामत नहीं थी, वो उसके चेहरे में नॉर्मल था, उसे अपने बेटे के ज़रा भी कुछ मिसिंग का हवाले से कुछ उसको तकलीफ़ नहीं थी। पुलिस जब आमिर से सब कुछ उगलवा लेती है, आमिर पे तशद्दुद करती है थोड़ा ही सा, तब आमिर सब कुछ सच बताना शुरू हो जाता है। आमिर ये बताता है कि मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई चलती होती थी, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो वो अपने मतलब के घर चले गई थी एक दिन, और ये जो बेटे थे 4 बच्चे थे इसके पास, आमिर के पास। बीवी ने बच्चे इसके आमिर के हवाले कर दिए थे कि तुम ही संभालो इनको, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बीवी नाराज़ होकर चले जाती है। अब बीवी नाराज़ होकर काफ़ी अरसे से अपने मतलब के घर थी, और आमिर ही बच्चों की कफालत कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था। आमिर बढ़ते हुए खर्चे की वजह से तंग आ गया था, क्योंकि आमिर खुद एक रिक्शा ड्राइवर था। और उसके बाद होता क्या है, आमिर एक दिन जब घर आता है और वो देखता है कि उसी जो शरारती बच्चा था अवान अहमद, उसने पानी बिखेरा हुआ था, सब चीज़ें कुछ उलट फुलट थी। तो आमिर को गुस्सा आया, और आमिर ने कैसे मारा उसको, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आमिर ने उस बच्चे को पटका जोर से नीचे फर्श की तरफ, वो बच्चा नीचे लगा और बेहोश हो गया। आमिर उसको लेके जाता है, मोटरसाइकिल पे बिठाता है, और उसके बाद आमिर का बयान ये था कि मैं रक्शे पे जब उसको मोटरसाइकिल पे जब लेके जा रहा था तो एक सामने रक्षा आया और मैं जिग जैग हुआ और मैं नीचे गिरा, और बच्चे का सर फिर से नीचे फर्श पे बजा और बच्चा एट द स्पॉट वहीं मर गया था। और इसके बाद आमिर ने कहा कि मैं बहुत घबरा गया था, और आमिर उसको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि आप किसी और हॉस्पिटल लेके जाएं, बड़े हॉस्पिटल लेके गया, तो उन्होंने भी इसको आगे रिक्वायरमेंट कर दिया। लेकिन बात यहीं तक कायम नहीं थी। बात ये होती है कि उसके बाद आमिर मज़ीद आगे लेके जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वहाँ उस बच्चे की दिल की धड़कन, सांस सब कुछ बंद हो चुका होता है। तो उसके बाद आमिर पोर्ट कासिम के पास जाके उसको फेंक देता है और ख़ुद आ जाता है, और प्लान के मुताबिक 2 दिन बाद ये सारी मसला करता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है झूठी, और अपनी बीवी को भी बुला लेता है कि बच्चा गुम हो गया मेरे से। अब इस बच्चे की स्टोरी क्या थी? अवान अहमद 3 साल से मतलब कि किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, इन्हीं के रिलेटिव ने, इन्होंने उसको दिया था, लेकिन आमिर की ज़िद की वजह से इस बच्चे को लाया गया था कि ये मेरा बेटा है, ये है वो है। तो आमिर इसकी कफालत कर रहा था, लेकिन आमिर ने
इस बच्चे को खुद ही मार दिया सिर्फ शरारत की वजह से। पुलिस वालों ने इसका ये बयान सुन के पुलिस वालों को और ऑल ओवर पब्लिक को बहुत अफसोस हुआ, और उसकी माँ भी रंजो गम में पागल होना शुरू हो गई। अब मसला ये था कि ये बच्चा 3 साल से किसी और फैमिली के मतलब के था पास, इसी वजह से बच्चा, ज़ाहिरी बात है, इसको फादर नहीं मिलाता था, बाप नहीं मिलाता था, और इसके अंदर गुस्सा था आमिर के। गलती इन पेरेंट्स की खुद थी, इन्होंने उस बच्चे को क्यों किसी और को दिया। ज़ाहिरी बात है जब उसको पालेंगे बचपन से तो वो उन्हीं को माँ बाप बोलेगा, और उसका रहन सहन भी डिफरेंट था। तब इस बाप ने ये फैसला किया कि मैं इसको मार दूं, और उस पर ज़्यादा गुस्सा आता था, और चनाचा उसने इस बच्चे को पटक के मार दिया, और सज़ा किसको मिली, माँ बाप दोनों को। इस टाइम ये जेल में मुल्जिम आमिर सड़ रहा है, इस पे अटेम्प्ट मर्डर चार्ज हो गया, और झूठ बोलने के अलग अलग सेक्शन लग चुके हैं इस पे, किडनैप के भी। और मज़ीद यही कहना चाहता हूँ कि इनकी एक गलती की वजह से कितना बड़ा मसला हुआ। वालिदैन की लड़ाई की वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है। वो नाराज़ हो कि इसकी वाइफ गई हुई थी पीछे, ये कफालत कर रहा था, अब इसके अंडर थे, लेकिन इसने उसका भी गलत फ़ायदा उठाया। गुर्बत बेरोज़गारी से तंग आके बच्चों पर चिड़चिड़ापन निकालना, इसने आखिरकार उस बच्चे को मार दिया। और इस पे अभी अभी इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मुल्ज़िम आमिर अभी भी नहीं मान रहा। वो कह रहा है मेरे से गलती हुई थी, और बार बार ये कह रहा है कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। लेकिन गलती हुई थी या जो कुछ भी हुआ था, इसने डेड बॉडी पोर्ट कासम के पास फेंक दी थी, ये इसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये पुलिस को अतला भी दे सकता था, सब कुछ सच बता सकता था, शायद इस पर कुछ नरमी बरती जाती, लेकिन इसने उसको छुपाया। लेकिन अब जो भी सबूत हैं वो इसकी तरफ ही आ रहे हैं, लिहाजा मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मज़ीद स्टोरीज़ आपके लिए अच्छी लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।